हेलो एरिस साइन, आज हम आपकी वीकली रीडिंग निकालने वाले हैं। देखते हैं इस वीक में आपका कैसा टाइम जा रहा है, कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है। तो हम इस रीडिंग में देखते हैं। ये एक जनरल प्रोडक्शन है। ये सबके साथ रेजोनेट ना करे। जो लोगों के साथ रेजोनेट करे, जिनके साथ मैच हो, वो लीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए, आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, आपके लाइफ को थोड़ा सा भी हेल्प करे, गाइड करे, आपकी जो नेगेटिव लोग हैं या जो पॉजिटिव लोग हैं, आपका पॉजिटिव जो आने वाला है वो आपको बताने में, इस कार्ड में आपको वो रीडिंग देखने में हेल्पफुल लगे, या जो नेगेटिव है वो भी आपको ठीक करने के लिए आपको हेल्पफुल लगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में हो सके तो अपनी राय दीजिएगा कि कितना आपसे मैच किया। तो चलिए हम देखते हैं। एरिस साइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें एरिस साइन के लाइफ में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ था। मैं अक्टूबर मंथ का भी निकालूंगी, लेकिन मैं ये अभी वीकली निकाल रही हूँ। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें एरिस साइन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एरिस साइन के लाइफ में कुछ वीक बाकी है सितंबर का, और अक्टूबर का स्टार्ट होने वाला है। प्लीज़ गॉड गाइड करें एरिस साइन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर में मिलने वाला है। ये वीक उनका कैसा जाएगा। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, तो देख सकते हैं पहला कार्ड द मैजिशियंस आया है। कुछ आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है, या आप ऐसा सोच रहे हैं, कुछ आप सोच रहे हैं करने के लिए, क्योंकि और 2-3 मंथ बाकी है ये ईयर्स जाने में, ये साल जाने में। तो आपके लाइफ में या तो कुछ अच्छा होने वाला है, या आप सोच में शायद ये टाइम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा आप करना चाहते हैं, कुछ अपने लाइफ में न्यू करना चाहते हैं। द मैजिशियंस कार्ड से देख सकते हैं द स्टार, कुछ आपको मिलने वाला भी है यहाँ पर, मुझे ये दिख रहा है। ये पेनफुल का भी कार्ड है, मैं बताऊंगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेड। देख सकते हैं एरिस साइन, मैंने ये कार्ड सफल करके यहाँ निकाले हैं। पहला कार्ड आया है द मैजिशियंस। आपके ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आप कुछ सोच रहे हैं कुछ न्यू करने के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि इस तरीक़ा से बैठे रहें, सोच में अपना टाइम ख़राब करें। तो आपके मन में कुछ आया है कुछ करने के लिए, जो आप काम रोके थे, पेंडिंग था आपका जो काम रुका हुआ था, या जिसमें अड़चनें आ रही थी, बार बार रुकावट आ रही थी, या बार बार आपका वो काम आप शुरू करना चाहते थे, तो वो काम आपका बार बार कुछ ना कुछ वजह से, कुछ रीज़न के वजह से वो काम रुक जाता था। तो आप फिर से वो दोबारा वो काम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। या बिजनेस, जॉब, कैरियर भी कुछ हो सकता है, या आप राइटर हैं तो कोई पोएट्री या पोएम्स जो आप छोड़ दिए थे, बुक लिख रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, वो फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जो पेंडिंग उनके काम थे वो फिर से यहाँ रीस्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। गॉड भी आपका यहाँ देख सकते हैं, ये गॉड का भी ब्लेसिंग है। गॉड आपके साथ है। मेहनत तो आपको बहुत करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है एरिस साइन। तो आप जो काम रोके थे उसे फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग न्यू शॉप थे जो ओपनिंग करना चाहते थे, नहीं कर पाए कुछ वजह से, तो वो फिर से दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं।
या कोई ऐसे कैरियर के लिए जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे या जो बिजनेस जॉब में फिर से उसे बढ़ाना चाहते थे, ग्रो करना चाहते थे, तो आप यहाँ फिर से सोच सकते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप के लिए भी जो कांटेक्ट में हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो अनमैरिड हैं, लव अफेयर में हैं, जो पार्टनर के साइड में वो बढ़ना चाहते थे, रुक गए थे, या वो कुछ वजह से या शादी का बात आगे बढ़ाना चाहते थे, रुक गए थे, तो वो फिर से स्टार्ट यहाँ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द मैजिशियंस कार्ड ये बताता है। कुछ एरिस मुझे यहाँ बहुत सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपने टाइम को ख़राब करते हुए इसी सोच में सोच रहे हैं, कभी ये काम करे कि कभी वो काम करे। कोई बिजनेस जॉब कैरियर की तरफ भी कभी आपका ध्यान जाता है, कभी रिलेशनशिप के भी तरफ जाता है। जो अनमैरिड है, जो मैरिड है, जो जिनका कॉन्टेक्ट ख़राब हो गया, वो कभी अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, या कभी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कभी अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, उनके साइड बढ़ने के लिए सोचते हैं, कभी वो अपने फिर वर्क पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। इसी सोच में आप अपने टाइम को गंवाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका गोल्डन टाइम तो दिख रहा है, ये देख सकते हैं। आपको गॉड भी आपकी हेल्प, यूनिवर्स भी है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच में यहाँ पर टाइम वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सॉरी एरिस साइन, लेकिन मैं कुछ आपके बारे में बोलना चाहती हूँ। आप किसी से पंगा तो नहीं लेना चाहते, किसी से फाइटिंग वगैरह तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला आपके बारे में कुछ बोल दे तो आप क्या होता है कि उसे आप छोड़ते नहीं हैं। उससे बदला लेने के लिए आप क्या करते हैं, अपने सब काम को छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं, या उनके पीछे आप जो मेल फीमेल बहुत हो तो उनका नेचर, एरिस साइन वालों का नेचर ऐसा होता है, जो आप ये नहीं कि जो बोला उसको उसका क्या माइंड करना, मैं अपने काम पर ध्यान दूँ, जो मेरा काम है, वर्क है या रिलेशनशिप है उस पर ध्यान दूँ। लेकिन आप उन लोगों की बात को पकड़ के बैठ जाते हैं जो आपको नेगेटिव बोलते हैं। आप उनसे बदला लेने के लिए आप सब कुछ अपना काम छोड़ के उनके पीछे लग जाते हैं। आपका ये भी मिस्टेक है, जिसकी वजह से आपका टाइम ख़राब होता हुआ भी मुझे दिखता है कुछ एरिस साइन वालों का। तो बी केयरफुल, जो भी आपको जो लोग बोल रहे हैं, आप ना किसी से लगे ना कोई आपसे लगे, ना आप किसी को कुछ ताना देने की कोशिश करिए, जो मेल फीमेल हो या सन साइन हो या मून साइन हो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। कुछ मुझे एरिस साइन यहाँ दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सॉर्ट से पेनफुल में है। पेनफुल में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ उनके पार्टनर के साइड से जो उन्होंने उम्मीद रखा था या रखी थी, उम्मीद रखे थे या रखी थी, तो वो सोचे थे कि उनका पार्टनर के साथ कांटेक्ट अच्छा होगा। तो आपको या तो पार्टनर के साइड से धोखा मिला हो, या आपने भी हो सकता है किसी को धोखा दिया हो। कुछ एरिस साइन मुझे अपने पार्टनर को भी धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग के एरिस साइन के पार्टनर उन्हें धोखा दिए हैं, तो मुझे यहाँ पेनफुल में दिखाई दे रहे हैं। आप रात दिन यहाँ रोते सोचते दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें भूलना चाहते हैं या भुलाने चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन क्या है कि बार बार आप पास्ट की बातों में आ जाते हैं। आप मुझे बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पेनफुल नेगेटिव कार्ड आया है। सॉरी, नेगेटिव। कुछ लोगों का मुझे बिजनेस जॉब कैरियर में भी पास्ट में कुछ ऐसा लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है, या कैरियर में आप जो चाहते थे, बहुत पैसा लगाए थे, आपकी फैमिली भी लगाई थी, तो आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से आपका वो चीज़ ख़राब हो गया था, तो आपका कैरियर यहाँ ख़राब हो गया। तो ये भी मुझे यहाँ पर धोखा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ रोते सोचते दिखाई दे रहे हैं कैरियर के प्रति, बिजनेस के भी प्रति। बिजनेस में भी आपका बहुत भारी नुकसान हुआ था। या कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जिनसे आप मैरिज किए थे, बहुत आगे दूर तक जाने का सोचे थे, सपना जो देखे थे, आपकी रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे थे, या हो सकता है आपकी भी माइंड मिस्टेक की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से आप उनकी बातों को पकड़ के बैठ गए थे। ईगो में आप उन्हें जो नहीं बोलना चाहते थे बहुत कुछ बोल दिए, या वो आपको बोल दिए। तो ये एनर्जी आपके भी साथ मैच हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी। तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा जिनके साथ हो रहा है। हो सकता है कि शायद आपने ईगो में उनको बहुत कुछ बोल दिया, जो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। आपके पार्टनर भी आपके ऊपर गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है, या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा बोल दिया, आप उस बात को लेकर पकड़ के बैठ गए हैं। तो यहाँ मुझे रिलेशनशिप भी टूटता हुआ बहुत पेन भरा दिखाई दे रहा है, कुछ बिजनेस जॉब कैरियर को भी लेकर। तो मुझे अब कुछ भारी बिजनेस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड नुकसान भी मुझे दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इसकी वजह से आपका फैमिली मैटर भी डगमगा चुका था। तो यहाँ पर मुझे आप बहुत पेनफुल में दिख रहे हैं। और कुछ लोग जो अनमैरिड थे, मैरिड की साइड में बढ़ना चाहते थे, जिस पार्टनर को लेकर उन्होंने सपना सोचा था, वो पार्टनर उन्हें धोखा दे रहे हैं। आपसे बात तो कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में तो हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। वो कॉन्टेक्ट तो आपसे बनाए हैं, लेकिन आपको एक जो स्ट्रॉन्ग कमेंट होता है वो नहीं दे रहे हैं। आपसे रिलेशनशिप तो रखना चाहती हैं, आपसे लव अफेयर में भी हैं, लेकिन क्या है कि वो आप जब आप मैरिज का बात करते हैं तो वो यहाँ से वहाँ बात टाल देती हैं या टाल देते हैं। मेल फीमेल बहुत, तो आप बार बार अब मैरिज के बात करना चाहते हैं, या जो जब भी आप मैरिज से रिलेटेड कुछ भी उनसे बात करते हैं कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं या तो वो क्या करते हैं, उस बात को टाल देते हैं। वो आपसे लव तो करते हैं आपसे, लेकिन कुछ मुझे टाइम पास जैसा यहाँ पर सिचुएशन दिख रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर पेनफुल में दिख रहे हैं। अगर किसी एरिस साइन के पार्टनर ने उन्हें धोखा नहीं भी दिया है, अभी भी आपके संग कांटेक्ट में हैं, तो आपको जो अनमैरिड हैं तो आपको मतलब धोखे में रखे हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखे होंगे। वो किसी और को भी साइड में हो सकता है, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, या कोई फैमिली हो सकता है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, या कोई हो सकते हैं कि आप अभी उनके साथ कनेक्ट में नहीं हो सकता है आप उनसे दूर हो, कहीं भी आप हो सकते हैं उनसे दूर हो। तो अपने फैमिली मेम्बर्स में अभी उनके तरफ इन्वॉल्व हैं, उनके तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे लव अफेयर में भी दिखाई दे रहे हैं। जब आपसे उनका मैरिज हो चुका है, कांटेक्ट में हैं, तो कुछ लोग मुझे थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, किसी और के साइड में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई फीमेल हो सकती हैं, या कुछ लोग अनमैरिड हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके पार्टनर भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको दो चॉइस में रखे हैं, वो आपसे भी, आपके भी साथ हैं, किसी और के भी साथ हैं, आप दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसी बात को सोचते हुए पेनफुल में मुझे दिखाई दे रहे हैं एरिस साइन। 10 ऑफ सॉर्ड्स से आप देख सकते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स से देख सकते हैं। आपको कभी कभी लगता है मैं इनसे दूर चला जाऊं, इनसे निकल जाऊं, या इनसे निकल जाती हूं या जाता हूं तो ही अच्छा होगा। बेकार में ये रोज़ रोज़ का पेनफुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर बाद में वो आपसे कुछ मीठी बात करते हैं, कुछ आपको ऐसा बात बोलते हैं, फिर आप उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर आप वो रिलेशनशिप कायम रखना चाहते हैं। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, आप निकलना चाहते, पर चाह के भी आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी उसी में अपना टाइम ख़राब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अनमैरिड हैं, जो कांटेक्ट में भी है, तो वो भी अपने पार्टनर को स्ट्रॉन्ग कमेंट्स नहीं दे रहे हैं कि उनको बुलाना चाहते हैं या साथ में रखना चाहते हैं। वो साथ होकर भी उनमें मुझे कुछ दूरियां दिख रही हैं। वो अपने पार्टनर से कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग जो कांटेक्ट में हैं तो उनका भी फाइटिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। या तो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, मदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, या तो कोई तीसरा थर्ड पार्टी भी हो सकता है या हो सकती हैं कोई किसी के साथ वो इन्वॉल्व भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड में। क्योंकि ये देख सकते हैं थीप की तरह वो आपसे बहुत कुछ छिपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एरिस आपके पार्टनर, या हो सकता है आप भी हो, कोई थर्ड पार्टी में हो, या आप अपने पार्टनर से छिपा रहे हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स से। तो आप मुझे बहुत पेन में रोते हुए बहुत सैडनेस में दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, बहुत सैडनेस का कार्ड भी आया है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा एरिस, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कार्ड गिरा हुआ है। सब एरिस के साथ नहीं, लेकिन कुछ एरिस के साथ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा उनके साथ ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन, ऐसा आपका रिलेशनशिप क्रिटिकल हो चुका है, क्रिटिकल कंडीशन में है। 5 ऑफ पेंटिकल से देख सकते हैं कुछ लोग जो कांटेक्ट में हैं तो उनके पार्टनर के साथ फाइटिंग चल रहा है, कभी फैमिली लेकर, कभी उनके फ्रेंड को लेकर, कभी कोई थर्ड पार्टी में लव अफेयर में है, तो वो उस इंसान को, या मेल हो या फीमेल हो, उनको लेकर उनके घर में फाइटिंग वगैरह जैसी माहौल हो गई है। तो यहाँ रोते हुए वो सैडनेस तो दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो आपकी इस लड़ाई का फ़ायदा उठाकर कुछ आपके घर से कुछ कीमती चीज़ चुराना चाहते हैं। तो बी केयरफुल एरिस। या बिजनेस में कोई आपका लॉस करवाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं
आपका कुछ लोगों कुछ एरिस का मुझे अच्छा टाइम भी दिख रहा है, जिनका बैलेंस में सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। यहाँ देख सकते हैं पेंटिकल्स बहुत बैलेंस में हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपके बीच में चोर की भांति यहाँ पर बैठे हुए हैं, या आपका रिलेशनशिप या बिजनेस जॉब कैरियर को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। जिनका अच्छा चल रहा है मैं उनका बोल रही हूँ। और बहुत लोगों का मुझे यहाँ लड़ाई फाइटिंग, कोई थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर या आप उनसे छिपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल एरिस, अपने पार्टनर से कंसल्ट करिए, बात करिए। और थर्ड पार्टी को भी, आप जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनके तरफ भी ध्यान दीजिए, लेकिन अपने पार्टनर के साइड में। जो थर्ड पार्टी में लव अफेयर में है तो प्लीज़ ऐसा आप मत करिए, धोखा मत दीजिए, अपने पार्टनर से बात करिए, क्योंकि कर्मा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जैसा कर्म करेंगे तो आपको भी आने वाले वक्त में वैसा कर्म मिलेगा। देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आप मुझे बहुत रोते हुए, बहुत सैडनेस में, आप बार बार पास्ट में बार बार निकलने की कोशिश करते हैं, बार बार पास्ट में चले जाते हैं। कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में या हो रहा है, या आपके पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहे हैं या आप उनसे छिपा रहे हैं। और जिनका अच्छा चल रहा है तो उनके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिगाड़ना चाहते हैं, चोर की भांति वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने जैसे बनकर आपके पीठ पीछे खंजर भोंकना चाहते हैं। तो बी केयरफुल एरिस। तो आप देख सकते हैं द मून से मुझे बहुत सोचते हुए, बहुत चिंताओं में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपसे आपकी मॉम बहुत सैडनेस, बहुत उदास हैं, क्योंकि आप अपनी मन की किए जा रहे हैं या करी जा रही हैं अपने मन का। अपनी मॉम की बात नहीं सुन रही, आपकी मॉम बोल रही है उस साइड मत जाओ, आप उसी साइड जाने मांग रहे हैं जहाँ आपको पेनफुल मिल रहा है। तो द मून से मुझे ये बताता है, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा पीक हो रही है। मुझे तो लग रहा है आप सैड हैं या आप सैड होंगी। क्वीन ऑफ कप से आप देख सकते हैं आप कप लेकर बैठे हुए हैं, अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग कमेंट्स यहाँ देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कि वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपसे वो मैरिज करना चाहते हैं, मैरिड फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ये कमेंट्स नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ ख़याली सोच रहे हैं कि मैं उनको अपने साइड कर लूँगी या कर लूँगा, उनसे मैं शादी कर लूँगी, मैरिज हमारा फिक्स हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी फैमिली भी बनेगी। आप इसी सोच में, चिंताओं में अपना टाइम ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट तो किए हैं, लेकिन वो फ्लेटर नेचर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। फ्लर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी नहीं, आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही है। जो फीमेल है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मेल, जो एरिस फीमेल है उनके जो पार्टनर मेल है वो उनके साथ फ्लर्टिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अगर फीमेल हैं तो आपके पार्टनर मुझे फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मेल हैं। और जो मेल एरिस है तो फीमेल भी हो सकती होंगी कोई, लेकिन तब आप मुझे वहाँ पर फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मेल है। अगर एरिस में फीमेल है तो वो नहीं, उनके पार्टनर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्लर्ट। तो आप बहुत इसी बात को लेकर सोचते, रोते, बहुत पेनफुल में हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, पर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आप बंधे हुए हैं जो चाह कर भी आप नहीं छोड़ पा रही हैं या नहीं पा रहे हैं। तो आप बहुत उस यादों को बहुत अच्छे से आप कैचअप करके रखे हुए हैं। तो आप यहाँ मुझे बहुत सोचते हुए, आपकी मॉम है जो बोल रही हैं, या कोई ऐसी मदर फिगर होगी जो, या कोई ऐसी सिस्टर होंगी, आपको उसमें से निकलने के लिए बहुत कोशिश, बहुत प्रेयर, बहुत आपसे वो कभी कभी सैडनेस हो जाती है, आप नहीं निकलते हैं तो, या नहीं निकलती हैं तो आप कुछ ऐसे सामानों का दान करिए। कोई भी जो होपलेस हो, काइंड जो सैडनेस हो, जो गरीब लोग हों, पुअर लोग, तो उनको आप कुछ दान पुण्य दीजिए, कुछ भी, जिससे आपका मूड अच्छा हो सके और आपका टाइम भी अच्छा हो सके। द हाई प्रीस्टेस, कुछ आपका पॉजिटिव टाइम मुझे दिख रहा है, कुछ एरिस साइन का आता हुआ, लेकिन कुछ लोग हैं जो पास्ट की बात में बार बार आकर अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर ख़राब कर देते हैं। जो आपका प्रेजेंट में जो आपको मिलने वाला है, जो मेहनत आप करेंगे, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, आप वहाँ ध्यान ना देकर बार बार पास्ट की बातों में ध्यान देकर जो काम कर रहे हैं, वो प्रेजेंट में आप ध्यान ना देकर, उस काम में ध्यान ना देकर आप अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर लेते हैं, आने वाला फ्यूचर भी ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर आप उसी जगह अपने आप को पाते हैं पास्ट में।
कुछ एरिस साइन मुझे ऐसे रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ एरिस साइन मुझे ऐसे रिलेशनशिप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। बस आपका उनसे कुछ दिल का या कुछ ऐसे कनेक्शन से लगाव है। आप वहाँ पर उनका वेट करते हुए, उनको कप देने के लिए, ऑफ़र करने के लिए उनका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए आप बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। खुद को बनाने के लिए मेहनत करने के लिए आप बहुत तैयार हैं। उनके लिए आप बहुत सा ऐसे काम करने के लिए तैयार हैं, जो भी मतलब कि जो आपको मेहनत बने आप करने के लिए। कुछ एरिस साइन जो आप चाहते हैं दिन रात मेहनत करने के लिए, खुद को बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, आप उस पार्टनर के लिए वो करना चाहते हैं। लेकिन उनके साइड से मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कार्ड में मुझे 2 साइड से नहीं, सिर्फ एक ही साइड से दिखाई दे रहा है लव। जो कांटेक्ट में हैं वो तो फिर से जाना चाहते हैं, फिर से अपने पार्टनर से मिलना तो चाहते हैं। उनके पार्टनर भी कुछ एरिस साइन का। जो अनमैरिड है मैं उनका नहीं बोल रही हूँ, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है मैं उनका बोल रही हूँ। उनके पार्टनर देखिए, देख सकते हैं यहाँ ये भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, वो भी आपको पेंटिकल्स देना चाहते हैं। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, जो कांटेक्ट में है, जिनकी फाइटिंग चल रही हो, वो लोग तो मिलना चाहते हैं फिर से। लेकिन क्या है कि आप उनकी बातों को पकड़ के लेके बैठ गए, वो आपकी बातों को, कुछ आप उनको गलत बोल देते हो, वो आपकी बात को लेकर बैठ जाते हैं, और कुछ वो आपको बोल देते हैं तो आप पकड़ के लेके बैठ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, जो कांटेक्ट में हैं, वो बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो बार बार कुछ बातों को लेकर तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि आगे हम क्या करिए। इस वीक में तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो अनमैरिड हैं, कुछ ऐसे पार्टनर के साथ में इन्वॉल्व हैं, कुछ एरिस साइन, जिनको उनका पार्टनर कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट्स नहीं देना चाहता है, मैरिज के लिए कोई प्रपोज़ल नहीं देना चाहता है। तो आप उसमें मुझे टाइम ख़राब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आँख में पट्टियाँ बनी हुई हैं, तलवार लिए हुए, लेकिन कहाँ चलाना है आपको पता नहीं। आप मुझे बहुत मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वाला जो मंथ है उसमें आप खुद के ऊपर, कैरियर के ऊपर, बिजनेस जॉब के ऊपर, अपना प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले मंथ में, क्योंकि आप लव अप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। कुछ एरिस साइन, क्योंकि उनको वहाँ से बहुत पेन, धोखा मिल चुका है। और कुछ लोग मुझे यहाँ गॉड से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हैंग वॉन्ड्स देख सकते हैं। हो सकता है आपने किसी के यहाँ गॉड से भी आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको ये पेन इसलिए मिला है, आप किसी के साथ गलत किए होंगे एरिस। हो सकता है कभी आप पास्ट में किसी के साथ गलत किए होंगे, या कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे जो मैरिड थे, हस्बैंड एंड वाइफ। आप उन लोगों को हो सकता है अलग करने में या अलग करवाने में कुछ आपका हाथ रहा हो, या हो सकता है आपके फ्रेंड हो हस्बैंड वाइफ, या कोई हो सकता है भैया भाभी हो, या तो कोई कुछ मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये भारी पेन आपको तभी मिला है क्योंकि यहाँ पर आपने किसी को पेन दिया है, किसी को दर्द दिया है, किसी का रिश्ता ख़राब किया है, तभी आपका भी रिश्ता मुझे यहाँ ख़राब होता हुआ दिख रहा है। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है। जो अनमैरिड है उनका नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि आपके भैया भाभी हो, या हो सकता है कि आपकी सिस्टर हो, जीजा हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, या तो कोई हो सकता है आपके फ्रेंड हो, उनकी शादियां जहाँ हुई थी, या आप उनके बीच में उनको मिलाने की जगह में उनका घर तोड़ने की कोशिश किए हैं, या की होंगी या किए होंगे। तो इसीलिए मुझे आपको भी यहाँ पेन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको आपका भी कर्मा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कर्मा का ही कार्ड है। गॉड से आप तो जुड़े हैं, प्रेयर तो कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार ये पेन से निकलना चाहते हैं, फिर वो चीज़ बार बार आपके सामने आ जाता है। तो इसीलिए हो सके तो अच्छे कर्म करिए, दान पुण्य करिए, किसी को मिलाने की कोशिश करिए, किसी का घर बनाने की कोशिश करिए, तो शायद आपका भी हो सकता है कुछ अच्छा टाइम आए। क्योंकि कुछ एरिस साइन मुझे ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ वजह से या कुछ कर्मों की वजह से आप लोग में बार बार कट ऑफ हो जाता है। कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
कुछ एरिस साइन का मुझे एक साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है अक्टूबर में, कुछ न्यू साइकिल का स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपना कैरियर, जॉब, बिजनेस, या जो राइटर थे या आर्टिस्ट थे, फिल्म मेकर थे या पोएट्री जो लिखते थे, फिर से वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनका मुझे वो फिर से रीस्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उस पर बहुत मेहनत करना चाहते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ कम, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर मंथ में आने वाला, लेकिन ये तो वीकली है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ। आपका आने वाला ये लास्ट कार्ड है, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड आपका है। जो भी आपका नेगेटिव टाइम था, जो भी आपके साथ अभी चल रहा है या हो चुका है या चल रहा है, वो ख़त्म होने वाला है। कर्मा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कर्म अपने अच्छे रखिए तो आपका जो भी बैड टाइम है वो जाता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं इसके बाद वाले सारे पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहे हैं। एम्पायर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। आप जो चाहते हैं आपकी वो सारी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी पसीना गिराने के बाद आप किसी के साइड में बढ़ना चाहते हैं, या कोई काम के साइड में आप बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड से देख सकते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड से आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ के पीछे आप भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एम्पायर्स का कार्ड ये बताता है आपकी वो सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप बहुत उस चीज़ पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का, कुछ एरिस साइन का मुझे प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है। वो जिस साइड में चाहते थे वहाँ से तो नहीं, लेकिन कोई न्यू पार्टनर आता हुआ आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का पास्ट, कुछ का मुझे पास्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों का मुझे न्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ये बताते हैं इस वीक के बाद या नेक्स्ट वीक में या मंथ, अक्टूबर मंथ में आपका अच्छा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत सैडनेस, रोते हुए, बहुत पेनफुल में थे, तो जजमेंट, आप गॉड से जजमेंट चाहते थे, तो आपको वो जजमेंट मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। गॉड आपके साथ हैं, क्योंकि आप काफ़ी उनको याद कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, तो आपका प्रेयर उनकी कान तक ज़रूर गया है। वो आपको जजमेंट देते हुए भी मुझे यहाँ पर इस कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। देर से ही होगा, लेकिन होगा, आपका अच्छा टाइम आएगा। जजमेंट कार्ड ये बताता है, गॉड बोल रहे हैं कि आप अच्छा करेंगे तो आपके भी साथ अच्छा ही होगा। जो भी आपका बैड कर्मा था वो अभी कुछ का हो रहा है या जा रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि हो सकता है पास्ट में हमारे संग कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो देख सकते हैं 9 ऑफ कप से आपका आने वाला टाइम मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। पहले आप अपने पार्टनर के लिए दुखी थे, देख सकते हैं पहले आप अपने पार्टनर के लिए यहाँ दुखी दिखाई देते थे, लेकिन आने वाले अक्टूबर मंथ में आपके पार्टनर मुझे आपके लिए दुखी दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स से, क्योंकि आप अब उनकी साइड में ध्यान ना देकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान, अपने काम, वर्क में अपने खुद को बनाने के लिए, जिम ज्वाइन करते हुए खुद को अच्छा एट्रैक्टिव बनाने के लिए, किसी चीज़ से, अच्छी चीज़ से जुड़े हुए, मेडिटेट करते हुए, जिम ज्वाइन किए हुए या योगा, मेडिसियंस, कुछ का भी सहारा लेते हुए आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे बीमार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ हेल्थ का भी इशू मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप फिर से अपना वो चीज़ ठीक करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपका पार्टनर आपके साइड में, आप जब उनसे ध्यान हटाएंगे तो उनका ध्यान आपके साइड आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप से आपकी वो सारी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। जो आप प्रोफेशनल लाइफ में चाहते थे, काफ़ी मेहनत करने के बाद वो मिलेगा आपको। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपका अच्छा टाइम आकर चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप जो चीज़ आपको मिलने वाला है आप उस पर मेहनत करिए। 10 सन देख सकते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते भी थे जो आपके आए थे, जो आपकी कुछ कमियों की वजह से, या कुछ उन लोगों को कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी कमियाँ दिखी होंगी जो नहीं फिक्स हुआ, नहीं हुआ, तो वो फिर से आपका ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अक्टूबर मंथ में, या अक्टूबर के बाद भी हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ आपको मिलेगा काफ़ी मेहनत के बाद। कुछ टाइम मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेहनत का भी कार्ड बता रहा है। 10 सन। और आपके फादर जो भी हैं, आप उनसे अपना रिलेशनशिप ठीक बनाइए, या आपके फादर हैं आपकी बहुत हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
या हो सकती है आपकी मॉम आपका हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने मॉम और फादर और मॉम और डैड से अपनी अच्छी रिलेशनशिप बनाइए। आपके लिए वो बहुत प्रेयर करते हुए, हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका ये लास्ट कार्ड था पॉजिटिव जो आया था, व्हील ऑफ फॉर्चून्स। एक साइकिल एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक साइकिल ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी बैड टाइम था आपका वो ऊपर में ही था, और उसके बाद से मुझे देखिए, लेकिन ये भी बात है कि आप अगर कर्म अपने अच्छे रखेंगे तो आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। कर्म अगर आपका ख़राब होगा तो फिर आपका वही पेनफुल, वही जो भी आप चाहेंगे उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ अड़ंगने अड़चन आती हुई दिखाई देगी। इसलिए किसी का आप बुरा मत करिए, आपका भी कुछ बुरा नहीं होगा। क्योंकि मुझे इस कार्ड से ये भी दिखा कि आपने पास्ट में किसी के साथ गलत किया था। आप एक बार सोच के देखिएगा। या हो सकता है आपके फ्रेंड हो या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई हो जो मैरिड थे, आपने उनको अलग कुछ किया था। इसीलिए मुझे आपको लव में यहाँ पर बहुत पेनफुल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत आप पेनफुल टाइम से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अभी गुजर रहे हैं, उस टाइम को झेल रहे हैं उस टाइम को। एरिस, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन लास्ट में आपका सब पॉजिटिव कार्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का घर मत तोड़िएगा, या जो टूटा है तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करिएगा। क्योंकि इस कार्ड में मुझे ऐसी एनर्जी पिक हुई है। आप बहुत लव में धोखा खाते हुए, प्यार में जो कांटेक्ट में वो भी, जो नो कांटेक्ट में वो भी, जो अनमैरिड है वो भी, उनको धोखा ही मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद वाले आपके सब बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। ये वीकली लव रीडिंग है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। कुछ के पार्टनर भी मुझे यहाँ वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप भी हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड से कुछ नेगेटिव लोग हैं, उनसे बच के रहिएगा। एरिस साइन, आप उनसे मुंह मत लगिएगा। अपने काम, वर्क पर, अपने अच्छी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड भी लास्ट में आए हैं। तो ये आपकी वीकली लव रीडिंग अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।